हेलो एवरीवन, माय नेम इज योजना प्रजापति। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहली क्लास, सेकंड क्लास, पहले 2 क्लास हो गई हैं। मैंने तो पहली क्लास में इंट्रोडक्शन कुछ दे दिया था और सेकंड क्लास में कुछ अपने टॉपिक की बात की थी। तो सेकंड क्लास में कुछ अपने टॉपिक की बात की थी। तो जैसे कि टॉपिक में मैंने काफी सारे फुल फॉर्म लिखवाया था और कंप्यूटर का फुल फॉर्म ही मैं भूल गई थी। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ। तो कंप्यूटर का इसमें लिखा है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पूर्ण रूप। कि कल क्लास में आप लोगों ने देख लिया था। तो आज हम चलते हैं थर्ड क्लास पे। तो इसमें हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन और दे दें। इसके बाद हम अपने टॉपिक में ही चलेंगे। तो इसमें लिखा है कंप्यूटर ऑफ, इसमें लिखा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो इसमें बताने वाली हूँ कंप्यूटर का फुल फॉर्म। तो सी का मतलब होता है कॉमनली, यानी कि आमतौर पर। ठीक है, इसके बाद होता है ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग, यानी कि संचालित करना। ठीक है, इसके बाद आई मशीन, एम का मतलब होता है मशीन। एम का मतलब क्या होता है? मशीन। कंप्यूटर अपनी क्या है? एक मशीन है। इसके बाद पी का मतलब होता है पार्टिकुलर, मतलब विशेष रूप से चलने वाली। इसके बाद यूज्ड फॉर, इसका मतलब हिंदी में होता है प्रयुक्त। ठीक है, इसके बाद आते हैं टी का मतलब होता है टेक्निकल, और हिंदी में क्या क्या इसका शब्द लिखा था? तकनीकी। इसके बाद ई का मतलब होता है एजुकेशन, एजुकेशन यानी कि शिक्षा। इसके बाद आर का मतलब होता है रिसर्च, और रिसर्च क्या कहलाता है? अनुसंधान। रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? कॉमनली, यानी कि आमतौर से अपन कंप्यूटर चलता है और इसके बाद संचालित भी करता है। और कंप्यूटर क्या, एक मशीन है और वो विशेष रूप से चलती रहती है। फिर इसके बाद प्रयुक्त और तकनीकी शिक्षा अनुसंधान, ये कंप्यूटर के फुल फॉर्म हिंदी में। इसके बाद इंग्लिश में मैंने बता दिया, हिंदी में इसका अर्थ भी बता दिया। आप लोग भी इसको नोट कर लेना। मैंने पिछली क्लास में भी कुछ फुल फॉर्म लिखवाया था, कंप्यूटर का नहीं लिखवाया था, सो इस क्लास में मैंने करवा दिया है। सो इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और इसमें देख लें, और इसके बाद हम चलेंगे अपने टॉपिक पे। तो मैंने क्या बताया था? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर, जिसका अर्थ है कंप्यूटर, गिनना या योग। क्या है इसका मतलब? गिनना या योग। इसके बाद देखते हैं कंप्यूटर की सबसे शुरुआती रूप का आविष्कार साल। कंप्यूटर का सबसे शुरुआती रूप का आविष्कार साल, मतलब जब वो स्टार्ट हुआ तो 1822 में। और इसकी खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता भी कहा जाता है। मैंने यहाँ इधर लिख भी दिया है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता भी कहा जाता है। तो आप लोगों की ये समझ में आया हो कि मैंने कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताया, इसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और बताया। और पिछली क्लास में जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन बहुत सारा बता भी दिया था। तो इसमें आपको रखना है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन और पर्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन और रिसर्च, कंप्यूटर का फुल फॉर्म। तो आप लोग भी इसको नोट करिए, क्योंकि कंप्यूटर का फुल फॉर्म आप लोगों का आना ही जरूरी है। अगर जिससे आप कुछ भी आप चीज कर रहे हो, अगर आप लोगों को उस चीज का फुल फॉर्म ही नहीं पता है, तो लोग इतना नोट करिए। तब तक के लिए मैं 2 मिनट के लिए साइड में हो जाती हूँ। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके बाद हम चलते हैं जहां हमने पिछली क्लास को समाप्त किया था, वहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों को कंप्यूटर का फुल फॉर्म और कंप्यूटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आना चाहिए, क्योंकि जिस लैंग्वेज जिसमें आप जाना चाहते हो उस चीज के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको, मैं अभी के आगे हम अब देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहला पॉइंट हमने
आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दिया था, इसके बाद हम इनपुट से स्टार्ट कर रहे हैं। इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट। जैसा कि हमने कहा था कि हम कंप्यूटर के एक एक पॉइंट को आगे समझेंगे, तो ये क्या, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट। इसके बाद डैश लगा के लिखना, इस यूनिट के, इस यूनिट के, इस यूनिट के द्वारा, इस यूनिट के द्वारा डाटा को, डेटा को, इस यूनिट के द्वारा डेटा को कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। मैंने क्या कहा कि इनपुट अपनी क्या है, इनपुट अभी हम इनपुट, फिर इसके बाद आउटपुट। तो इनपुट यूनिट, इस यूनिट के द्वारा हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सेकंड हमारा क्या है, सॉरी एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं कि इसके द्वारा हम कैसे अंदर प्रवेश कराते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा इधर, एग्जाम्पल जैसे कीबोर्ड हो गया, क्या हो गया, कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड माउस, इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में डेटा को प्रवेश करा सकते हैं अंदर। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, अगला पॉइंट इनपुट हो गया, अब चलेंगे आउटपुट। आउटपुट हमारा क्या है, इसको देख लेते हैं। आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवा रही हूँ, आप लोग लिख सकते हो। आउटपुट आउटपुट सॉरी आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। ठीक है, इस यूनिट के अंदर, सॉरी इस यूनिट, इस यूनिट, इस यूनिट के द्वारा, इस यूनिट के द्वारा प्रोसेस किया, प्रोसेस किया गया डेटा, प्रोसेस किया गया डेटा रिजल्ट, रिजल्ट रिजल्ट के रूप में, रिजल्ट के रूप में मिलता है, मिलता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखोगे मॉनिटर, मॉनिटर, प्रिंटर,
स्पीकर, ठीक है। तो इनपुट में हम क्या करते हैं, इसके इसके एग्जांपल थे क्या, कीबोर्ड और माउस। अब आते हैं आउटपुट। आउटपुट हमारा क्या है, तो देखते हैं आउटपुट यूनिट। इस यूनिट के द्वारा प्रोसेसिंग किया गया डेटा को हम रिजल्ट के रूप में इसका क्या करते हैं, रिजल्ट के रूप में मिलता है, ठीक है, रिजल्ट के रूप में मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। मॉनिटर हमारा किसी दिन दिखाएंगे आप लोगों को, मॉनिटर होता है ऊपर की पट्टी सबसे, ठीक है। और इसके बाद प्रिंटर हो गया जिससे फोटो कॉपी की जाती है, और स्पीकर हो गया। ये क्या है, हमारे आउटपुट। और इनपुट क्या थे हमारे, जैसे कीबोर्ड और माउस, ये अंदर प्रवेश कराता है, और ये किसके द्वारा, मॉनिटर और प्रिंटर स्पीकर के द्वारा। तो आप लोग को इनपुट और आउटपुट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, सेंट्रल 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 प्रोसेस, सेंट्रल प्रोसेस, हिंदी में लिख लो, डैश लगा के लिखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अभी हमारे यूनिट वाला ही टॉपिक चलना। इसके बाद ये यूनिट कंप्यूटर, ये यूनिट कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस कराती है, डेटा प्रोसेस कराती है। इसके तीन पार्ट होते हैं। एग्जाम्पल, पार्ट, फर्स्ट पॉइंट CU, सेकंड LAU, फोर्थ MAU, ठीक है। अब आते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग। सेंट्रल प्रोसेसिंग क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग ये यूनिट कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस कराती है, ठीक है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग कहलाती है। ये तीन पार्ट में बटी होती है। एक तो बताया था CU, और एक बताया ALU, और दूसरा हमारा क्या है, MU। तो मैंने तीनों के लिखा हो तो आप लोग लिख सकते हो। और इसके बाद चलते हैं, आप लोग लिख सकते हो। मैं अभी CU का भी लिखवा, एक एक हम एग्जाम्पल समझेंगे, पॉइंट इसके पार्ट समझेंगे, एक एक पार्ट समझे इसका। पहला फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट हम समझने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका, इसमें है CU, डैश लगा के लिखना है। इसका थोड़ा सा फुल फॉर्म मैंने पहले भी लिखवा दिया था, और अब भी लिख लो, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, हिंदी में लिख लेना आप लोग, कंट्रोल यूनिट, डैश लगा के लिखना है। ये यूनिट सभी हार्डवेयर
डिवाइस को सभी हार्डवेयर डिवाइस को सभी हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल कराता है और यह कंट्रोल और तो सीयू का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। सीयू का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। ये यूनिट सभी हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल कराता है और यह कंट्रोल टाइमिंग उत्पन्न करता है। यानी क्या होता है? यह कंट्रोल टाइमिंग उत्पन्न करता है। ठीक है, और आप लोग इसको लिखते जाना, क्योंकि मैंने सभी किताबों से एक नोट्स बना करके आप लोगों को लिखवा रही हूँ, तो आप लोग भी लिखते जाना। तो पॉइंट नेक्स्ट क्या था हमारा? ALU। सॉरी, इसके एग्जाम्पल नेक्स्ट हमारा क्या है? ALU अर्थमेटिक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आप लोग इसको हिंदी में लिख लेना। फिर चलते हैं यही यूनिट मैथमेटिकल अंकगणित और लॉजिक और लॉजिकल तर्कशास्त्र करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया था आप लोगों को, इसका पूरा फुल फॉर्म वगैरह ये भी करवा दिया था। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर उसने मांगा उसके कितने पार्ट है, तो फिर इस बार भी मैं भी करवा रहे हैं, तो आप लोग भी इसको नोट करना। और जैसे कि इसमें क्या है, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, फिर ये अलग है, ये अलग है। इसके बाद लॉजिकल यूनिट, यह यूनिट मैथमेटिकल अंकगणित और लॉजिकल तर्क। थर्ड पॉइंट कौन सा था? थर्ड पॉइंट
यू मेमोरी 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 यूनिट इधर नीचे लिख लेना मेमोरी यूनिट। ठीक है, इसके बाद डैश लगा के लिखना यह हमारे कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज होती है। सबसे तेज होती है जिससे और रजिस्टरर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एमयू का। मेमोरी यूनिट यह हमारे कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेजी होती है जिसका रजिस्टर और के नाम नीचे लिख लेंगे। यहाँ पर दो प्रकार की होती है मेमोरी, MBR, दूसरा MAR। तो आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे, तो आज के लिए इतना ही काफी है। और मैंने जो कुछ भी लिखवाया आप भी नोट करना, और मैं डेली क्लास लेती हूँ।